आज जैसे कि आपने पता है कि सदीक जी ने भी आपके सामने सारी बातें रखी और कल 12 टिकटें और बांटने का काम पार्टी ने किया है। पहले 19 टिकट ऑलरेडी पहले वितरित कर दी गई थी, तो टोटल मिलाकर के 31 जो है टिकटें पार्टी ने बांट दी और उनमें से 6 टिकटें एसपी जो हमारी सहयोगी हैं उनको दी गई हैं। गठबंधन में चुनाव होगा और 25 जो सीटें हैं वो जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करेगी। जहाँ तक आप सभी को पता है कि जिस तरह का माहौल आज की परिस्थिति में है, कांग्रेस इतनी बुरी तरह से डरी हुई है, छोटी छोटी लिस्टें निकाल रही है, इतनी घबराहट है उनके मन के अंदर। हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन बच गए हैं, आखिरी समय में तो कांग्रेस ने अपनी घोषणा अपनी टिकटें बांटने का काम जरूर करेगी। उसके बाद हमने भी ये तय किया है कि जैसे ही उनकी वो आ जाएगी, टिकटें वितरण हो जाएगा, हम सारी अपनी टिकटें हमारी सभी तैयार हैं और उससे 1 घंटे बाद हम उसे भी कांग्रेस के बाकियों को भी टिकट देंगे आप? जो इच्छुक है, जिसकी विचारधारा जननायक जनता पार्टी में है, जो आस्था रखते हैं, जो आइडियोलॉजी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, अगर हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, उनको चुनाव लड़वाने का काम। अच्छा, बीजेपी में एक लिस्ट जारी की 67 उम्मीदवार के, उसके बाद जो है भगदड़ मच गई। अब तक जिस तरह से डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया, लगातार जो कुछ लिस्ट आई है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के भगदड़ की उनकी जो मची? 3-4 दिन से जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी में इतनी घबराहट है कि कल मतलब आपके अखबारों में देखा होगा 23 टिकटें दोबारा से बदलने के लिए पार्टी कह रही थी, अब बदलेंगे नहीं बदलेंगे, उनके अंदर एक घबराहट सी है। 38 जो टिकटें हैं वो नए उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है, जिससे खिलाड़ी को, पूरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक लेकर की बात है, महमन के अंदर उनको कोई इस तरह की राजनीतिक तौर पर कोई नहीं जानता। और जिस तरह का अफरा तफरी मच रही है भारतीय जनता पार्टी में, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी पदाधिकारी सब भागने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगा हुआ है कि एक को लिस्ट जो बची हुई आ जाएगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मजाक उड़ाया करती थी, जननायक जनता पार्टी का 1 विकेट गिरेगा, 2 विकेट गिर गए, अब लगातार दर्जनों विकेट गिरने का काम कर रहे हैं। और जैसे 23 और बांटने का काम करेगी ना, तो आपको पता लगेगा कि आधी बीजेपी खाली हो जाएगी। पहले से ही जो बीजेपी के अंदर था, तो उसमें 70% कांग्रेसीकरण हो चुका है और जितने भी कांग्रेस से संबंधित आदमी रखते थे और जो भी और पार्टी से आए थे, सारे इस पार्टी से भागने का काम। अच्छा, मोखरा की बात करें, क्योंकि आप मोखरा से संबंध रखते हैं, दावेदार भी हैं और कई कैंडिडेट वहाँ से उतारे गए हैं अलग अलग पार्टियों में, क्या मानते हैं कि मुहिम की अगर बात करें तो कितना जो है बदलाव हो सकता है? आप आने वाले समय में एक नई चीज़ देखेंगे गाँव मोखरा की, जब आपने बात की है कि जैसे चौटाला गांव के अंदर 5-5 MLA आप देखने को देखते हैं। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, जिसमें 18,000 के करीब वोट हैं और आगे जिस तरह चौटाला में MLA रहा करते थे, मोखरा गांव में भी इसी प्रकार से आके आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी वो की? क्योंकि माली वहाँ से चुनाव की घोषणा कर चुके थे। देखो, उन्होंने जिले का चुनाव लड़ने की घोषणा की है और हमने तो उनका स्वागत किया। हमारे 2 बार के विधायक रहे, हमारी पार्टी से ही रहे हैं। हमने उनके सामने हर तरह का विकल्प रखा, लेकिन उनके मन की सोच तो वही बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने तो कहा था कि भाई अगर आप चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं तो 5 साल में हमने निरंतर हल्के की पूरी सेवा करी है, पूरी मेहनत करी है और हमारे पास वोट बैंक बहुत बड़ा बना हुआ है। हमने तो कहा था कि पार्टी के अगर आप चुनाव लड़ने का या पार्टी पहले भी रहे हो और इन लोगों में आज भी हो, तो आपका पार्टी में स्वागत है, हम चुनाव लड़वाने का काम करेंगे और उस प्रकार से गाँव में भी एक भाईचारे की अच्छी मिसाल बनेगी और भाईचारा आगे जा कर के जो ना जिस तरह की परिस्थितियाँ एक गाँव में 2 अगर कोई कैंडिडेट होते हैं, आप सभी जानते हैं कि भाईचारा बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि गाँव का भाईचारा मजबूत रहे, गाँव की एकता बनी रहे। हमने उसका पूरा प्रयास, उसके लिए पूरी कोशिश उनके सामने रखी थी। अब उन्होंने क्या सोच करके एक ही निर्णय किया कि बता दा दूँगा। तो बाकी बची जो टिकटें हैं वो कब तक हो जाएंगी आपकी? बाकी बची टिकटें आज शाम तक ऑलमोस्ट टिकटें हो जाएंगी और करीबन सभी
उनको है ना कैंडिडेट फाइनल कर दिए गए हैं और बाकी कुछ बचेंगे तो वो कल कर दिए जाएंगे। विज्ञान जी, दोनों पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस, इनमें से भी आपके पास कोई आया है? जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैंने चुनाव लड़ना है और जिनको अभी ये लग रहा है कि भाई अभी हमारे संपर्क में है और बातचीत चल रही है किसी हो सकता है कि उनमें से भी आपको सामने कैंडिडेट नजर आए। कांग्रेस बीजेपी में से जो आपके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं वो क्या करें? कार्यकर्ता देखो, हम सभी कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ना सभी चाहते हैं, लेकिन पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट किस तरह हासिल की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को मजबूती कौन दे सकता है, उसी कैंडिडेट के बारे में सोचना। आज जो कॉन्फ्रेंस की है किस लिए की गई है, क्योंकि टिकटॉक की जो घोषणा जो जारी है तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो क्या कहेंगे आपकी जो अभी तक कितनी टिकटें डिक्लेयर हो चुकी है, कब तक बाकी कर देंगे नामांकन का जो जी? देखिए, सबसे पहले आपका अपने पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। जननायक जनता पार्टी में आज समाज पार्टी ने गठबंधन ने अब तक 31 टिकटें अनाउंस कर दी हैं, जिसके अंदर आज जो मुख्य एजेंडा है जननायक जनता पार्टी और आज समाज पार्टी ने एडवोकेट पंडित सुशीला देशवाल जी को घटी सापला खरोई से प्रत्याशी बनाया है। इस बारे में इनसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए हमारे प्रत्याशी को आपको बीच में बुलाया है। बिल्कुल। बाकी टिकटों की कब तक घोषणा होगी? बाकी जो गठबंधन की टिकटें बची हुई हैं, जननायक जनता पार्टी, आप समाज पार्टी, जल्द ही संभावित है आज शाम के 5 बजे तक टिकटें घोषणा करने का काम करेंगे। अच्छा, लगातार जिस तरह घोषणाएं चल रही हैं, मुद्दे और दावों की बात की जा रही है, तो ज़मीनी स्तर पर क्या मुद्दे रख सकते हैं आपकी बात? देखिए, की बार गठबंधन अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है, जल्द ही आपके बीच में होगा। हमारे मेन मुद्दे तो सबसे पहले रोजगार, कानून व्यवस्था को ठीक करना, शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण अंचल में जितने भी बसने वाले इंसान लोग हैं, पंचायतों को मजबूत करना, जिला परिषद को मजबूत करना, लोक समिति को मजबूत करना, ताकि ग्रामीण अंचल में भी 36 बिरादरी को हर सुविधा जो चीज़ नहीं मिली है वो चीज़ उपलब्ध हो सके। तैयार हैं पार्टी हर तरह से? पार्टी मैनेजमेंट तैयार है, जल्द ही आपके बीच में लाने का काम करेंगे। संदीप जी, गढ़ी सापला किलोई से आप चुनाव लड़ चुके हैं, जाट बहुल क्षेत्र है, और किस तरह का इस बार जातीय समीकरण पार्टी ने देखा है, किस तरह के समीकरण के अनुसार टिकटों का वितरण हुआ? देखिए, मैम, दुष्यंत जी की सोच थी 2019 के चुनाव से पहले कि अगर हम सरकार में आते हैं तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर उठाने का काम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया सरकार में रहते हुए। 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया, सरपंच में दिया, जिला परिषद में दिया, ब्लॉक समिति में दिया। उसी तरीके से दुष्यंत की भी सोच है कि पार्टी में भी गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे 90 की 90 विधानसभा में पार्टी में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाने का काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा जाए। जिस तरीके के जातिगत समीकरण है, सुशीला देशवाल जी सांगी गांव की बेटी हैं और ब्राह्मण समाज से संबंध है, और ब्राह्मण समाज की हल्का गढ़ी सापला गलोई में लगभग 27 से 29 हज़ार वोट हैं। प्रॉपर ब्राह्मण समाज के 4 से 5 गाँव भी हैं, और देशवाल गोत्र में इनका विवाह हुआ है। देशवाल गोत्र की भी लाडोत है, भैयापुर है, किलौड़ है, ये गाँव हैं देशवाल के। तो अब की बार आने वाला चुनाव बंदर सिंह हुड्डा के सामने चुनौती भरा होगा, इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि मंजू हुड्डा है, उधर से बीजेपी ने उतारा है, इधर से आप लोगों ने कहीं ना कहीं चुनौती जिस तरह से कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी बार कुछ बदलाव भी हो सकता है? देखिए, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि बंदर सिंह हुड्डा की सीट पे बदलाव करने का काम करें। जननायक जनता पार्टी और गठबंधन हमने जिससे किया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जी, आप आज़ाद समाज पार्टी से, वो भी एक दिलीप चेहरा है, उनका भी हमें पूरा सहयोग मिलेगा। उनके आने से भी गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हुआ है।